जगह उसको मालूम है, इसलिए कोई नई जगह ढूंढता है जहां उसको जो जो ढूंढने वाला है उसको वो सोच भी ना सके कि ये यहाँ भी छुपे। तो आज जब ग्वालाओं की छुपने की बारी आई, कन्हैया की ढूंढने की बारी आई, अब ग्वालाओं ने सोचा कहाँ छुपे, तो सामने एक बड़ी लंबी गुफा थी, बड़ी लंबी। ग्वाला बड़े खुश हुए, बोले गुफा कहाँ से आ गई, कल तक तो थी नहीं। बोले अरे लगता है कल वो आंधी तूफान आया था ना, तो इसके ऊपर कुछ झाड़ कुछ झाड़ियां होंगी, वो हट गई है। परंतु वो गुफा नहीं थी, वो कंस के द्वारा भेजा हुआ अघासुर नाम का राक्षस था, जो अजगर के रूप में आया था, अपना मुख खोल करके वहां बैठा था। जैसे ग्वालाओं की छुपने की बारी आई, सब एक एक करके धीरे धीरे उस अजगर के मुख में घुसने लगे, प्रवेश करने लगे। सारे ग्वाला अजगर के मुख में घुस गए। अब कन्हैया तो अंतर्यामी है, सोचा कि अगर मैं नहीं गया तो ग्वालाओं को नहीं छोड़ेगा, इसलिए भगवान भी स्वयं आए और उस अजगर के मुख में प्रभु ने प्रवेश किया। जैसे प्रभु घुसे, अघासुर ने देखा कि कृष्ण घुस गया, उसी समय अघासुर ने तुरंत अपना मुख बंद किया। मुख बंद करके अघासुर चारों तरफ इधर उधर हिलने लगा। सारे ग्वालाओं की सांस रुकी, सारे ग्वाला बेहोश होकर के उसके पेट में गिर पड़े। तभी जब सारे ग्वाला बेहोश हो गए, भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, शरीर का प्रभु आकार इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि अघासुर उसको सह नहीं पाया और अघासुर का मुख फट गया और उसके अंदर से एक ज्योति निकली और प्रभु के चरणों में समाहित हो गई। अघासुर मारा गया। जैसे अघासुर मरा, भगवान ने सारे ग्वालाओं को माया से उसके मुख से बाहर निकाला। ग्वालाओं को होश आया, सबने कन्हैया की जय जयकार की। अरे वाह कन्हैया, आज तू ना होता तो हम तो मारे जाते भैया, तूने हमें बचा लिया। पर भैया अब बड़ी भूख लगी है, चलो भोजन कर लेते। कन्हैया ने बोला ठीक है, जो जो अपने घर से जिसकी मैया ने जो जो रखा है वो लेकर के आओ और सब रखो और खाओ। सब अपना अपना लंच बॉक्स टिफिन खोल करके बैठ जाते हैं और तब शुरू होता है भोजन। भोजन में कोई लड्डू लाया था, कोई मालपुए लाया था, कोई रबड़ी लाया था, कोई जलेबी लाया था, कोई रसगुल्ले लाया था, और क्या लाया था, क्या कीटी लिट्टी लिट्टी लाया था, दही चूड़ा लाया था। जिसको जो जो पसंद हो समझ लेना वही लाया था। पर लिट्टी से ज्यादा कथा पे ध्यान देना, कथा में तो हंसी आती नहीं, लिट्टी को सुनते ही हंसी आ गई। इसलिए हमारे पंडित जी समझदार है, इसलिए पहले 56 भोग पर पर्दा लगा दिया, वरना आप सबका ध्यान 3 घंटे कथा से हटके 56 भोग पे रखा रहता। रसगुल्ले दिखते ना तो बस, इसलिए कथा में भोजन का बखान थोड़ा कम करना चाहिए, वरना तो लोग बस फिर तो हो गई कथा। सब ला करके बैठ गए, सबने भोजन शुरू किया। अब कन्हैया की एक आदत थी, कभी वो अकेला नहीं खाते थे कि अपना। अब देखिए कन्हैया कोई गांव के कोई गरीब घर के बालक नहीं थे, नंद बाबा के बेटे थे, राजा के बेटे, नंद राजा के बेटे थे। घर में सब कुछ था, सम्मान भी सभी करते थे, लेकिन भगवान भी थे। सबसे बड़ी बात भगवान थे, लेकिन फिर भी भगवान होने के बाद भी भगवान सारे ग्वालाओं के साथ मिलकर के उनके साथ बैठ करके भोजन करते। वहां कोई ऊंचा नीचा नहीं था कि तू राजा का बेटा है, तू दासी का बेटा है, कोई ऊंच नीच नहीं थी। सब कन्हैया के सखा थे।
कोई जाति पाति का भेद नहीं था। सब बैठे, भोजन शुरू हुआ। कन्हैया ने अपने हाथ से ग्वाला को खिलाया, ग्वाला ने कन्हैया को खिलाया, कन्हैया ने अपने मालपुए ग्वाला को खिलाए, ग्वाला ने अपनी रबड़ी कन्हैया को खिलाई, किसी ने अपनी रोटी खिलाई। कोई बेचारा सूखी रोटी के साथ चटनी लाया था, क्योंकि ब्रज में मिठाइयाँ इतनी मशहूर नहीं, ब्रज में तो मोटे मोटे टिक्कर और उसके साथ चटनी, ये ब्रज की मशहूर भोजन है। तो सारे ग्वाला सब भगवान को भोजन खिला रहे हैं, सब भोजन करते गए। अब एक ग्वाला था जो बेचारा उस दिन केवल अपने घर से, उसकी मैया ने उसको छोटी सी मटकी में बस थोड़ी सी छाछ रख के दे दी थी। अब बताओ, उसके मन में विचार आया, अरे भैया ये सारे ग्वाला इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन लाए हैं, पकवान लाए हैं, कोई कुछ लाया है, और मैं क्या लाया? छाछ लाया हूँ। कन्हैया भी सुनेगा तो हंसेगा कि छाछ लाया है। छाछ भी, अरे जिसके घर में छाछ की नदियां बहती हो उसको छाछ की क्या लेना देना। सोचा थोड़ा कन्हैया फिर भी कुछ ना कहे, क्योंकि कन्हैया भेदभाव नहीं करता, लेकिन और ग्वाला तो जरूर हंसी उड़ाएंगे। इसलिए बेचारा चुपचाप एक पेड़ के कोने में, पेड़ के पीछे जाके चुपचाप अपनी छाछ को पीने लगा। परंतु कन्हैया की नजरों ने उसी को ढूंढा कि आज मनसुखा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया। किसी ने कहा कन्हैया आया तो है, वो पेड़ के पीछे छुप के छाछ को पी रहा है। अच्छा, मुझसे बच के छाछ को पी रहा है। कन्हैया तुरंत उठे, सारा भोग छोड़ करके मनसुखा के पास गए। मनसुखा ने देखा कन्हैया आ रहा, तुरंत सारी छाछ को पी गया। बस जैसे कन्हैया पहुंचे थे तो मटकी खाली हो चुकी थी, बस उसके मुंह में थोड़ी सी छाछ बची थी, मुंह गाल जो थे वो फूले हुए थे। कन्हैया गए, जाके उसके गाल पर भगवान ने जोर से मुक्का मारा, उसके मुंह से छाछ निकली, और जैसे छाछ निकली भगवान ने अपना मुंह खोला और उस छाछ को भगवान स्वयं पी गए। और जैसे छाछ को पिया, ये अद्भुत जो लीला थी, इसको हमारे शिव ब्रह्मा जी छिप करके देख रहे थे। जब से अगासुर के मुख से भगवान निकले तभी से ब्रह्मा जी छुप के देख रहे थे। अरे ये कैसा भगवान, ये जब अजगर के मुख से निकला, भोजन करने बैठा तो ना तो हाथ धोए, ना पैर धोए, ना इसने भोग लगाया, आती गंदे हाथों से भोजन शुरू कर दिया, उसका झूठा खाया, उसको झूठा खिलाया, और अब तो हद ही कर दी, मुंह से निकली छाछ को पी गया। अरे नहीं नहीं, ये वो भगवान तो नहीं है जिसको हम क्षीर सागर में स्तुति करने गए थे, ये तो जरूर कोई बहरूपिया है। भगवान के ऊपर शक किया, शंका की। भगवान वहां से जब गए, ग्वालाओं से कहा कि भैया चलो अब अपनी अपनी गौ माताओं को लेकर के आओ, बछड़ों को लेके आओ। एक ग्वाला ढूंढने गया, दौड़ा दौड़ा, अरे कन्हैया हमारे बछड़े तो कहीं दिखाई ना दे रहे भैया, लगता कहीं दूर निकल गए। कन्हैया बोले तुम यहीं रुको, मैं ढूंढ के आऊं। कन्हैया गए, वहां जाके वापस आए, इधर देखा सारे ग्वाला भी गायब। अब कन्हैया ने सोचा कि आंखें बंद की, पता चला कि ये सब ब्रह्मा जी ने किया है। प्रभु मुस्कुराए, कहा अरे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा को बनाने वाला, जिसने ब्रह्मा को बना दिया, क्या वो जरा से ग्वाला और बछड़े नहीं बना सकता? ब्रह्मा जी का भी प्राकट्य जिसने किया हो। प्रभु ने तुरंत अपनी माया शक्ति से सारे ग्वाला, सारे बछड़े बना दिए। और संत तो यहां तक भी कहते हैं कि बनाए नहीं, भगवान खुद ही बन गए, भगवान खुद बछड़े बने, भगवान खुद ग्वाला बने। यहां तक कि निर्जीव वस्तुएं भी जो थी, ग्वालाओं की जो लाठियां थी,
ग्वालाओं का जो झोला था वो भी भगवान बन गए। सब कुछ भगवान अपना रूप बनाया। अब जैसे सारे ग्वाला अपने घर गए तो जितनी गोपियां थी, जितनी गैया मैया थी, आज सबको अपने बालकों पर बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो साधारण बालक नहीं थे, ये कृष्ण ही बालक बन के आए थे। 1 वर्ष तक भगवान बछड़े का रूप धारण करके, ग्वालाओं का रूप धारण करके गोपियों के घरों में रहे 1 वर्ष तक। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी एक पृथ्वी पर घूमने के लिए आए, तब ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन ग्वालाओं को, बछड़ों को ब्रह्मा जी लेकर के गए थे, वो तो अभी भी इस कन्हैया के साथ घूम रहे हैं, गाय चर रही हैं। सोचा कि ये कैसी माया, लगता है ये ब्रह्मलोक से चुरा लाया है ग्वालाओं को, बछड़ों को। इसलिए तुरंत ब्रह्मा जी भागे भागे ब्रह्मलोक गए। वहां देखा तो वहां भी ग्वाला बैठे थे, वही बछड़े बैठे थे। फिर से धरती पर आए, वहां भी वही ग्वाला थे, वहां भी वही बछड़े। ब्रह्मा जी के चारों सर घूमे। इतनी बड़ी गलती हुई ब्रह्मा जी से। अब कन्हैया ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी ब्रह्मा जी को थोड़ा सा और सबक सिखाएं। इसलिए जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर घूम रहे थे तो भगवान पहुंचे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का रूप बना के। वहां खड़े थे द्वारपाल, जो द्वारपाल लाठी लेके खड़े थे। द्वारपालों ने कहा आइए महाराज। भगवान बोले द्वारपालों से, देखो भैया अभी ना बड़ा भयंकर समय चल रहा है, लोग आजकल बड़े बहरूपिये घूम रहे हैं। मैं पृथ्वी पर घूम के आया तो मैंने देखा वहां सब लोग अपने आप को ब्रह्मा कह रहे हैं, सब कहते हैं हम ब्रह्मा है, हम ब्रह्मा है। पर तुम ढंग से समझ लेना, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हारा ब्रह्मा हूं, इसलिए कोई भी आके कहे ना कि मैं ब्रह्मा हूं, उसको धक्के दे के यहां से भगा देना। कह के ग्वाला भगवान अंदर चले गए। अब द्वारपाल तैयार थे कि वो ब्रह्मा आए बोले और उसको भगाए यहां से। ब्रह्मा जी आए, अब थके हारे बेचारे, चक्कर सर खा रहा था। भगवान से इतना बड़ी शत्रुता की, शंका की, बेचारे ब्रह्मा जी रोते 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 जैसे ब्रह्मलोक में पहुंचे, द्वारपाल लाठी लगा के खड़े हो गए। बोले महाराज कौन? ब्रह्मा जी बोले मूर्खो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, ब्रह्मलोक का स्वामी ब्रह्मा। बोले हाँ हाँ बहुत देखे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा जी, चलो यहाँ से। हमारे ब्रह्मा जी तो कब के अंदर आए बैठे, तुम जैसे बड़े आते हुए घूमते और कहते हम ब्रह्मा है, हम ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी बोले ये एक तो भगवान से शत्रुता मोल ली, ऊपर से गद्दी भी चली गई, क्या करूं? आंख बंद की, अंदर देखा तो कोई ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं था। वो ब्रह्मा के सिंहासन पर भगवान बंसी लेकर के जोर जोर से हंस रहे थे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। श्री ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके प्रभु की स्तुति की, प्रभु से क्षमा मांगी। भगवान ने सारे ग्वालाओं को वापस दिया गया और भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ग्वाल बाल बछड़े सबको वापस लौटा दिया गया। भगवान सबको लेकर के वापस ब्रज में आ गए। तो इस प्रकार प्रभु ने सारे ग्वालाओं पर भी कृपा की, गोपियों पर भी उनके बालक बन के रहे और ब्रह्मा जी पर भी प्रभु ने कृपा की। ये अघासुर की कथा और ब्रह्मा मोक्ष की कथा श्री सुखदेव जी श्रवण कराते हैं। अब कालिया दहन की लीला आई, कैसे प्रभु ने कालिया का उद्धार किया। उससे पूर्व जिस भगवान श्री कृष्ण का आप सब लीला को श्रवण कर रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, वो भगवान श्री कृष्ण दिखते कैसे हैं, उसका आप सभी
भाव से दर्शन करते हुए। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने भगवान के दर्शन किए हो, जिसने भगवान को देखा हो? देखा है किसी ने भगवान को? किसी ने भी नहीं देखा इतने सारे लोगों में से? चलो कोई बात नहीं, अब तक नहीं देखा तो आज दर्शन कर लो। न जाने 7 दिन के बाद फिर से उसी माया में कहीं ना कहीं सब लिप्त हो जाएंगे, तो क्यों ना इस 7 दिन का उपयोग करते हुए, श्री ठाकुर जी का दर्शन करते हुए अपने मन में कैसे भगवान का स्वरूप है, कैसे भगवान का सुंदर श्रृंगार है, सभी श्री बाल कृष्ण लाल का दर्शन करेंगे। मेरे बाके हो, मेरे बाके बिहारी के नैना है, मेरे बाके बिहारी के नैना है, करजवा में तीर सा लगे, करजवा में तीर सा लगे, मेरे बाके बिहारी के नैना है, मेरे बाके बिहारी के नैना है, करजवा में तीर सा लगे, करजवा में तीर सा लगे, करजवा में तीर सा लगे। मोटे मोटे नैनन में झिनो झिनो गजरा, 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 ओ मोटे मोटे नैनन में झिनो झिनो गजरा, मोटे मोटे नैनन में झिनो झिनो गजरा, ओ मोटे मोटे नैनन में झिनो झिनो गजरा, मोटे मोटे नैनन
तो अब भगवान की आगे लीलाएं बढ़ी। श्री सुखदेव जी महाराज ने अब श्रवण कराया परीक्षित को कि ब्रज में जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी में एक नाग रहता था, कालिया नाग, जिसके कारण यमुना जी का जो जल था वो विषयुक्त हो चुका था। पूरे यमुना जी के जल में उस कालिया नाग का विष फैला। ना ही तो कोई